हाँ जी, तो आज हम इस वीडियो में कुछ स्पेशल क्वेश्चन सीखने वाले हैं पाइपलाइन सिस्टम के। राइट, ये दो क्वेश्चन मुझे स्टूडेंट ने ही सेंड किए हैं। बहुत अच्छी लैंग्वेज है, पहले लैंग्वेज को अच्छे से समझिएगा, पूरी रूपरेखा पे हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद वैसे ही हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे जैसे हमने पेपर हॉल में करके आना है। राइट, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट लैंग्वेज को। इसमें लिखा है नल ए तथा बी किसी टैंक को अलग अलग क्रमशः 20 तथा 30 घंटे में भर सकते हैं। ठीक, कहानी कुछ ऐसी है, दो नल हैं जिनके नाम है ए और बी, वो किसी टैंक को भरने लग रहे हैं और भरने में ले रहे हैं क्रमशः 20 और 30 घंटे। ठीक, दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है। जब टैंक 1/3 भाग भर जाता है, जब टैंक का 1/3 भाग भर जाता है, तब टैंक के तल में एक छिद्र हो जाता है जो नल ए तथा बी द्वारा प्रति घंटे पानी का 1/3 खाली करता है। कहानी कुछ ऐसी है, स्टार्टिंग में है दो नल जिनके नाम है ए और बी। ए नल उस टंकी को भरने में 20 घंटे और बी नल उसी टंकी को भरने में 30 घंटे लेता है। ठीक, इसके बाद जब टंकी 1/3 फिल हो जाती है, ठीक है ना, जितना भी टंकी का कैपेसिटी है उसका 1/3 भाग भर जाता है, तब एक होल हो जाता है उस टंकी के अंदर, जिसके कारण पानी बाहर आने लगता है। और वो बता रहा है पानी किस गति से बाहर आता है, तो इसमें लिखा है ना कि ए तथा बी द्वारा प्रति घंटे, ठीक है, पानी का 1/3 खाली करता है। मतलब जितना ए और बी का एफिशिएंसी है ना, उसका 3 टाइम, मतलब तीसरा भाग, 1/3 भाग लिखा है ना, तो उसका तीसरा भाग है ना, उस गति से पानी को बाहर निकाल रहा है। कौन सा? वो जो होल है। ठीक, ओके, तो ज्ञात कीजिए टैंक को भरने में अब कितना समय लगेगा, है ना। तो टोटल टैंक को भरने में कितना समय लगेगा वो बताना है, ठीक है ना। तो ज्ञात कीजिए टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, और इंग्लिश में भी यही लिखा होगा, देन कैलकुलेट इन हाउ मच टाइम द टैंक विल फुल। ओके, मतलब कंप्लीट समय कितना लगेगा वो इस बार बताना है अपन को। ठीक, क्वेश्चन को मैं अच्छे से फिर से एक्सप्लेन करता हूं। सर, स्टार्टिंग में तो है दो नल, पहले नल का नाम है ए जो किसी टंकी को भरने में ले रहा है 20 घंटे, 20 घंटे की मिनट है 20 घंटे, ओके, और उसी टंकी को भरने में बी नाम का नल ले रहा है 30 घंटे। ठीक, तो सबसे पहले चूंकि दो समय दिए हैं, दो ही नल की इंफॉर्मेशन है, तो हमने सबसे पहले कैपेसिटी निकाली जो 20 और 30 का एलसीएम से आएगी 60 यूनिट लीटर। ठीक, उसके बाद हमने क्या करा, तो आप बोलेंगे हमने एफिशिएंसी निकाली जो कि कितनी होगी, इसकी 3 और इसकी कितनी होगी बच्चे 2। ओके, तो इतना तो आप हमेशा करते आए हैं, आपको समझ में भी आया होगा। अब वो कह रहा है कि जब आपने 1/3 पानी भर दिया, तो सर सोचिए 60 लीटर की कैपेसिटी वाली वो टंकी या 60 लीटर की कैपेसिटी उस टंकी की, उसका 1/3 कितना होता है। तो आप बोलेंगे सर 60 का मतलब तीसरा भाग निकालना है, तो वो होता है 20 लीटर। कितना होता है बच्चे? 20 लीटर। मतलब 20 लीटर जब पानी भर गया, उसके बाद एक तीसरा नल इन्वॉल्व हो गया, या एक होल जो था वो ओपन हो गया, ठीक है ना, तो उसका हमने नाम दे दिया सी। क्योंकि वो नेगेटिव वर्क करने लग रहा है इसलिए ऊपर अपन ने माइनस का साइन लगा दिया। अब वो किस गति से पानी बाहर निकाल रहा है, तो वो बोल रहा है कि जितना ए और बी 1 घंटे में निकालते हैं उसका तीसरा भाग। तो सर 1 घंटे में दोनों मिलके कितना निकालते हैं? 5 लीटर, और उसका तीसरा भाग क्या होगा? 5/3, है ना, या 5/3। तो हमें पता चल गया कि 5/3 ये सही मायने में इसकी एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी है चूंकि वो नेगेटिव वर्क कर रहा है इसलिए माइनस में लिखा है। बात पक्की है? ओके, मतलब सर जब 20 लीटर पानी भर गया, उसके बाद एक होल हुआ, और होल से जो पानी आ रहा है वो इस गति से बाहर आने लग रहा है। ठीक, अब ऐसे सोचो सबसे पहले कि हमें क्या निकालना है? टोटल टाइम। तो एक समय तो वो भी लगा जब 20 लीटर की टंकी भरी, तो ऐसे सोचो कि वो 20 लीटर की टंकी को भरने में कितना समय लगा। तो जब तक 20 लीटर की टंकी भर रही थी तब तक ये दो नल काम कर रहे थे। तो सिंपल सी बात है, ये 20 लीटर की टंकी भरने में इस गति से काम चल रहा था, तो 1 घंटे में कितना पानी भर रहा था? 5 लीटर। तो 20 लीटर भरने में कितना लगा? तो आप बोलेंगे सर 4 घंटे। ये घंटे है कि मिनट है? तो इस क्वेश्चन में आप पाएंगे घंटे ही है, ठीक है ना, तो 4 घंटे लगे। ओके, है ना, मतलब स्टार्टिंग के 4 घंटे तक ए और बी ने काम किया और 60 में से 20 लीटर की टंकी को फिल किया। ओके, अब सोचो काम कितना बाकी है, तो आप बोलेंगे सर अब काम जो है वो 40 लीटर बाकी है ना। भाई 20 लीटर तो भर गया, 60 लीटर का टैंक है, तो 40 ही तो बाकी है। और अब ये 40 लीटर का पानी कौन भरेंगे? तो तीनों नल मिलके भरेंगे। तो सर तीनों नल मिलके निकाल लेते हैं समय, 3 + 2 - 5/3। अब आप जानते हैं एलसीएम लेना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट करूंगा, 3 तिया, इसको डायरेक्ट जोड़ दो, 5 हो गया, है ना। तो कर ही देता हूं, 5 - 5/3,
जस्ट एलसीएम ले लो, 5 3 15, 15 माइनस 5 10, 10/3 आएगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 40 डिवाइड में 10/3, तो 0 से 0 कट गया और ये कितना आ गया सर, तो आप बोलेंगे 12 आवर। मतलब वो 40 लीटर की टंकी को भरने में ये तीनों नल मिलके, है ना, या 2 नल 1 होल, इस तरीके से पूरा काम कंप्लीट होगा 12 घंटे में। पर ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि उसने कहा था पूरे टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, तो ये 12 घंटे तो वो है जो लास्ट का 40 लीटर भरने में समय लगा है, और स्टार्टिंग का 20 लीटर भी तो समय लगा था 4 घंटे। तो हमारा आंसर 4 + 12 मतलब कितना आएगा सर, 16 घंटे। तो ये है इसका करेक्ट आंसर, ना कि बात आई समझ में। फिर से मैं समझाता हूं पूरी कहानी क्या है। देखिए स्टार्टिंग में एक टंकी है, ठीक, हमको बोला गया उसमें 2 नल लगे हैं, दोनों इनलेट टेप हैं। पहला नल 20 घंटे और दूसरा नल 30 घंटे में उस टंकी को भरता है, पक्की बात, ओके। सबसे पहले मैंने कैपेसिटी निकाली टंकी की, जो निकल के आई 20 30 का एलसीएम लेके 60। फिर उसके बिहाफ में मैंने ए और बी की एफिशिएंसी निकाल ली, तो निकल के आई 3 और 2, है ना। इसकी यूनिट क्या होगी, तो आप बोलेंगे लीटर पर आवर, और इसकी भी लीटर पर आवर, ठीक। अब कहा ये कि जब तक टंकी में 1/3 पानी आए तब तक तो कोई दिक्कत नहीं था, तो 60 का 1/3 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 20 लीटर। तो 20 लीटर में सीधा सीधा सोचो काम कौन कर रहा है, ए और बी। तो 20 लीटर पानी को भरने में कितना समय लग गया होगा, तो हमने देखा कि 20 लीटर पानी ए और बी 1 घंटे में भरते हैं 5 लीटर, तो 20 लीटर भरने में लगाएंगे 4 घंटे, मतलब 4 घंटे तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ, एक होल हो गया, और उस होल ओपन होने के कारण पानी बाहर जाने लगा। अब वो पानी किस गति से बाहर जा रहा है क्वेश्चन वाले ने बता रखा है, तो वो क्या कह रहा है, जो ए और बी की पानी की मात्रा है ना 1 घंटे में भरने की, उसका तीसरा भाग से पानी बाहर निकल रहा है। तो हमारी 1 घंटे की मात्रा कितनी है, 5 लीटर, तो उसकी कितनी होगी, 5 का 1/3 मतलब 5/3, इस गति से पानी बाहर निकल रहा है। अब ऐसे सोचो 60 में से 20 तो फिल हो गई टंकी, अब बाकी काम कितना है, 40, और उस 40 को करने में काम कौन करेगा, तीनों कर रहे होंगे, ये 2 भरेंगे 1 निकालेगा, तो ओवरऑल ये एफिशिएंसी आएगी। तो भाई 40, बस इसको हमने सॉल्व किया तो आंसर आया 12 घंटे। मतलब उस 40 लीटर पानी को भरने में लगे 12 घंटे, स्टार्टिंग के 4 घंटे लिए थे ए और बी ने 60 में से 20 लीटर को भरने में, तो टोटल समय कितना लगा, 4 + 12 16 घंटे, राइट। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा, चीजें आपसे बन पा रही होंगी, आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझे होंगे, राइट। अब ऐसा ही एक और सेम क्वेश्चन है जो मैंने अपनी तरफ से बनाया है, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। पहले आंसर नहीं देखना है ना सॉल्यूशन सीखना है, अभी आपने सब सीख रखा है, बहुत अच्छे से इसको समझ लीजिए, कहा क्यों मैंने कैसा किस लिए करा है, और उसके बाद जब अगला क्वेश्चन आए उसको पढ़ने के बाद आप सॉल्व करिए और देखिए क्या आपको आंसर निकाल पाना पॉसिबल है। आ रहा है समझ, नहीं आ रहा है तो फिर टेली कीजिए कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस लास्ट क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सेम टू कॉपी वैसा ही है, बस ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन ज्यादा है, बाकी इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है ना। देखते हैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को। इसमें बोल रहा है 2 नल ए तथा बी अलग अलग किसी टैंक को क्रमशः 15 तथा 20 घंटे में भर सकते हैं, ओके। दोनों नल ए तथा बी को एक साथ खोल दिया जाता है, जब टैंक का 1/4 भाग भर जाता है तो टैंक के तल में एक छिद्र हो जाता है, क्लियर, जो कि ए तथा बी द्वारा प्रति घंटे भरे गए पानी का 1/5 खाली करता है। तो ज्ञात कीजिए कितने समय में टैंक भर जाएगा, यही चीज हमको निकालनी है। अब आपको ऐसा लगेगा टैंक कितने समय में भर जाएगा, इसका मतलब क्या है, वो बचा हुआ पार्ट बताना है या टोटल टाइम बताना है। तो जब भी चीजें ध्यान रखिएगा क्लियर ना हो तो उसको टोटल ही मान के चलिएगा। आई बात समझ में। ये अर्थमेटिक की एक बहुत बड़ी पहचान है सर। अर्थमेटिक में ना आपको ये नहीं सोचना जो लिखा है वैसा करना है, आपको उस सोच के साथ जाना है जो एग्जामिनर ने बनाई थी, राइट। जो जिस सोच के साथ एग्जामिनर ने उस क्वेश्चन को रखा था, बनाया था, डेवलप किया था, उसी सोच को हमें पकड़ना होगा, तभी हम एग्जैक्ट आंसर वो दे पाएंगे जो एग्जामिनर चाहता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्लियर। आइए जरा इस क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन की कहानी वही है सेम। ए किसी काम को करने में कितना समय लगा रहा है, तो आप बोलेंगे 15 घंटे, ओके। और बी कितना लगा रहा है, तो आप बोलेंगे सर बी लगा रहा है 20 घंटे। तो सबसे पहले मैं काम निकालूंगा या वो टंकी का कैपेसिटी निकालूंगा जो कि इस बार भी आएगा 60 यूनिट लीटर। उसके बिहाफ में मैं एफिशिएंसी निकालूंगा, इसकी 4 आएगी और इसकी 3 आएगी, गुड, ओके। अब वो कहने लग रहा है कि जितनी टंकी है उसका कितना, जब 1/4 पार्ट भरा उस समय हुआ है छिद्र, है ना। तो 1/4 तक तो कुछ गड़बड़ नहीं था, तो टंकी है 60 की और उसका चौथा भाग कितना कहलाएगा, तो आप बोलेंगे सर 15 लीटर। मतलब जब तक आप 15 लीटर पानी भर रहे थे, अब जब तक 15 लीटर पानी उस टंकी में जाता रहा तब तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब ऐसे सोच लो लगे हाथ कि 15 लीटर पानी को भरने में समय कितना लगेगा, तो आप बोलेंगे सर 15 लीटर और ये 2 मिलके काम करेंगे तो 1 घंटे में 7 लीटर भरेंगे, मतलब इतने घंटे लग जाएंगे कब,
जब तक टंकी में पानी जाएगा 15 लीटर। पक्की बात। तो 15 लीटर तक तो लगा समय इतना। अब ऐसे सोचो 60 में से 15 तो भर गया, अब काम कितना बाकी है, तो आप इसमें से घटाएंगे 60 में से 15 तो आएगा 45। अब इस 45 को कौन कर रहा होगा, तो आप बोलेंगे सर 2 नल तो भर रहे होंगे, पर जब 15 लीटर पानी फिल हुआ उसके बाद उसमें एक होल हो गया, और उस होल होने के कारण टंकी से पानी बाहर जाने लगा। और किस रफ्तार से पानी बाहर जा रहा है, तो ये भी एग्जामिनर ने बता रखा है कि जितना इन दोनों का वो है ना एफिशिएंसी ए और बी का, या जिस रफ्तार से ए और बी पानी भर रहे हैं उसके 1/5 से पानी बाहर निकल रहा है या खाली हो रहा है। तो सर इन दोनों का कितना है, तो आप बोलेंगे सर 7 है, और उसका 5th भाग मतलब इतना। तो ये एफिशिएंसी है किसकी, वो सी नल की या उस होल की, जो आप चाहें वो दे सकते हैं, राइट। तो उसके हमें एफिशिएंसी मिल गई। अब आप जानते हैं 45 लीटर काम आपको तीनों से मिलकर कराना है, क्योंकि ये दोनों भरना है, ये खाली कर रहा है, तो ओवरऑल पानी इस गति से उसके अंदर जा रहा होगा। पक्की बात। तीनों की मिला के एफिशिएंसी आ गई। जस्ट इसको सॉल्व करना है, मैं डायरेक्ट करूंगा, तो ये आएगा 45। अब ऐसे सोचो ये कितना है, 7, एलसीएम ले लो 35 में से 7 गया, ये आएगा 28 डिवाइडेड बाय 5। तो सर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 45 इंटू 5 डिवाइड में कितना 28। तो इसको आप सॉल्व करेंगे आएगा 225 डिवाइडेड बाय 28। जस्ट इतने घंटे लगेंगे उस 45 लीटर टंकी को भरने में, तीनों नल मिलके इतने घंटे लेंगे, और इतने तो पहले लग गए थे। तो जस्ट इन दोनों को जोड़ना और अपना ही फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ते हैं, तो सर चूंकि जोड़ना है तो मैं यहां जोड़ दे रहा हूं, तो ये आएगा भाई 15/7 प्लस कितना जोड़ना है 225/28। अब आप देख रहे हैं ये 28 से 7 है, तो उसको 4 टाइम्स कर दूं ताकि ये भी 28 हो जाए। गुड। तो देखो 7 चौक 28 हो गया, 15 चौक कितना होता है 60 इसमें जोड़ूंगा तो कितना आएगा 285, और डिवाइड में 28। जस्ट इतने आवर लगेंगे, राइट। 285/28 घंटे, राइट। इतना समय लगेगा इस टंकी को कंप्लीट फिल होने में, राइट। एक बार देखिए फिर से समझ लेते हैं। 2 नल हैं, पहला 15, दूसरा 20 घंटे में भर रहा है। टंकी हमारी ये 60 लीटर की, एफिशिएंसी ए और बी की 4 और 3। वो कह रहा है कि जब तक टंकी का कितना 1/4 भाग भरा है, तो 60 का 1/4 होता है 15 लीटर, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं था। और उस 15 लीटर पानी को भरने में समय लगा 15/7 घंटे। समझते हो ना भाई, काम इतना करा इन दोनों ने, तो इन दोनों की एफिशिएंसी से अपन डिवाइड कर देंगे तो अपन को समय मिल जाएगा, क्योंकि समय का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटी अपॉन टाइम। और कैपेसिटी कितनी है इन दोनों की, भाई जितना पानी भरा है वो 15, और एफिशिएंसी किसकी, इन दोनों की मिला के 7, तो 15/7, तो ये अपना टाइम आ गया। अब कहानी कुछ ऐसी है कि उसके बाद एक जो होल था वो इन्वॉल्व हो गया, और उस होल की जो एफिशिएंसी वो हमें शब्दों के फॉर्म में दे रखी है। और वो क्या दे रखी है कि ए और बी जितना पानी निकालते हैं उसका 1/5 भाग खाली करता है कौन, वो होल। तो 1/5 खाली करता है, तो ए और बी भरते कितना है 7, तो 7 का 5वां भाग, तो 7/5 मतलब ये किसकी एफिशिएंसी, उस होल की या तीसरे नल की, कुछ भी बोलिए XYZ, है ना। तो हम समझ जाएंगे कि 15 काम हो गया, 60 में से काम बचा 45, जो कि अब करेंगे तीनों नल मिलके। तो ये करने लग रहे हैं। जस्ट इसको सॉल्व किया तो ये आप पाएंगे कि टोटल सॉल्व करने के बाद समय आ रहा है 225/28, राइट। अब ये आया टोटल समय किसका, जो 45 लीटर की टंकी को भरने में लगा, और 15 लीटर स्टार्टिंग भरने में लगा ये समय, तो इस समय और इस समय को जोड़ दिया तो आंसर आपके सामने ये है, राइट। फिर से मैं कह रहा हूं कुछ क्वेश्चन सर कैलकुलेटिव होते हैं, कैलकुलेशन उसमें ज्यादा होती है, और उस कैलकुलेशन को हमें स्पीड के साथ ही करना होता है, राइट। यदि आप इन चीजों को बहुत गहराई में जाके बहुत अच्छे से स्टेप टू स्टेप समझेंगे तो आपको मजा भी आएगा, और लगेगा भी कि यार कोई क्वेश्चन टफ नहीं होता, कोई ऐसी चीज नहीं होती जिसको हम सीख ना सकें। ये मेरा 10वां या 11वां वीडियो होगा, राइट, जो भी नंबरिंग में आ जाए। अब इसके बाद 1, 2, 3 वीडियो और आना बाकी है, ठीक है, जिन वीडियो में मैं कह सकता हूं कि पढ़ाने के बाद पाइप सिस्टम 100% कंप्लीट है। आप फिर किसी भी टेक्स्ट बुक को उठाएं, किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाएं, कहीं भी चले जाएं, आपको पाइप सिस्टम का यदि क्वेश्चन मिला तो डेफिनेटली मेरी इन क्वेश्चंस में से ही एक क्वेश्चन होगा। 99% चांस तो वही है, या फिर सिर्फ लैंग्वेज अलग होगी जिसको आप बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपने मेरे पूरे 10 से 11 जो भी वीडियो अभी तक आ गए उसमें बहुत बढ़िया से काम किया है, राइट। आज के लिए इतना ही रखता हूं, ये बहुत 2 अच्छे क्वेश्चन थे, इनको बड़े ध्यान से करिएगा, ठीक। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।